कोई ऐसे फार्म थे जो फ्लॉप हो गए हैं, जो बंद हुए हैं। तो हमने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या स्ट्रगल की, जो 2016 से 24 तक पहुँचे हैं। इन सालों में हमने माशाल्लाह फार्मिंग की और अच्छा मुनाफा कमाया और अपनी ब्रीड को आगे इम्प्रूव किया। अपनी कामयाबी का राज, अपनी सक्सेस का राज दूसरों से भी शेयर करें, अपने अंदर तक ना रखें, क्यों, ताकि आपकी कामयाबी से कुछ और बंदे भी सबक सीखें, कुछ और भी सक्सेस हों। आप अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस दूसरों को शेयर करें। आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया, कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो ताकि दूसरों लोगों को मोटिवेशन मिले, दूसरे लोग भी इससे कामयाब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, खुश आमदीद माय यूट्यूब चैनल काऊ फार्मिंग पाकिस्तान। काऊ फार्मिंग पाकिस्तान में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कहते हैं कि एक सक्सेस बंदा, एक कामयाब बंदा अपनी कामयाबी का राज दूसरों को बताना चाहिए, ताकि इससे दूसरे बंदा भी कामयाब हो सके। जैसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि जैसे हम अपने डेयरी फार्म से सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, जितना एक ये सफ़र 2016 से 2024 तक रहा है, इस दरमियान हमारे साथ की कोई डेयरी फार्म फ्लॉप हुए हैं, बहुत सारे डेयरी फार्म बंद हो गए हैं। तो उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो बंद हुए हैं, और हमने किन किन चीज़ों को फॉलो किया है जिसकी वजह से हम सक्सेस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डेयरी फार्मिंग की है, एक फार्म से दूसरा फार्म बनाया है, और क्या किन किन स्टेप को लेके आगे चले हैं और आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। आज होता है जो फार्म का मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट है, कि हम क्या डालते रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, जो सैलेज में हम क्या डाल रहे हैं, वनडे में हम क्या दे रहे हैं, और जो जानवर बीमार होते हैं, जो जानवर हीट में नहीं आते, कोई भी मसला मसाइल है, हम इन सब को इंशाल्लाह लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। वैक्सीनेशन का शेड्यूल, जानवर का ट्रीटमेंट, इसमें सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह करेंगे। जब हमने 2016 से डेयरी फार्म का इफ्तिताह किया, डेयरी फार्मिंग शुरू की, तो हमारे साथ, हमसे पहले और हमारे साथ कोई फार्म यानी रनिंग पे चले, कोई फार्म यानी कि हमारे साथ न्यू बने, जो चलते आए 2024 तक, हमारे आंखों देखा और कानों सुने हालात जो थे, जो उन्होंने मिस्टेक की, कोई ऐसे फार्म थे जो फ्लॉप हो गए हैं, जो बंद हुए हैं। तो हमने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या स्ट्रगल की, जो 2016 से 24 तक पहुँचे हैं। इन सालों में हमने माशाल्लाह से अच्छी डेयरी फार्मिंग की और अच्छा मुनाफा कमाया और अपनी ब्रीड को आगे इम्प्रूव किया। तो माशाल्लाह सक्सेस हुए, एक डेयरी फार्म से दूसरा डेयरी फार्म और एक नॉर्मल ब्रीड से, एक क्रॉस ब्रीड से प्योर ब्रीड तक का सफ़र हमने किया। जो एक न्यू फार्मर है, न्यू डेयरी फार्म बनाना चाहता है, या छोटा फार्मर है जिसने एक छोटे यानी कि पैमाने पे जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए ये एक मोटिवेशन होगी, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इंशाल्लाह आप लोग को बताना है 2016 से 2024 तक का सफ़र, कि हमने कौन सी ब्रीड ली थी और अब तक क्या क्या करते आए हैं और अब यहाँ पहुँचे हैं। हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे वैक्सीनेशन करते हैं, कैसे देसी ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे होम्योपैथिक जैसे अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरीके से करते हैं। जो जानवर हीट में नहीं आते उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जो 7 दिन में या 20 दिन में जानवर को हीट में लाना, जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हीट में लाने के लिए क्या हम अमल करते हैं। तो इस सफ़र तक हमने यहाँ तक पहुँचने तक कितना हमने मेहनत की और कितना हमें मुश्किलात का सामना हुआ। तो क्या क्या हमने इक़दामात किए हुए हैं डेयरी फार्म पे। तो देखें व्यूअर्स, डेयरी फार्म पे अखराजात भी आते हैं। डेयरी फार्म बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, डेयरी फार्म को चलाना, उसे मैनेज करना सबसे मुश्किल बात है। लेबर कॉस्ट, सब कुछ, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम लेके नहीं चलते या जिसकी देखभाल नहीं करते, तो फार्म फ्लॉप की तरफ, फार्म लॉस की तरफ चला जाता है। तो व्यूअर्स, डेयरी फार्म पे वैक्सीनेशन का शेड्यूल, डेयरी फार्म पे
क्लीनिंग सफाई का शेड्यूल डेयरी फार्म पे। सर्दियों को बंदोबस्त, सर्दियों में तरपाल वगैरह जैसे हमने लगाई हुई हैं, और फीडिंग टेबल, मिनरल मिक्सचर, डीसीपी, यीस्ट, वंडा, इन सब चीज़ों को एक साइड पे यानी कि रख के इनके मैनेज करके सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जानवर कितना मिल्क दे रहा है, इसकी क्या मैनेज करें, क्या इसकी फीड मैनेज करें और कौन सा जानवर रखना चाहिए। सब चीज़ों को एक हिसाब से लेके चलना पड़ता है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, ताकि हमें मज़ीद वीडियो बनाने की हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह डेयरी फार्म के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे। और क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक फार्मर को पता है, एक किसान को पता है दूध पैदा करने का कितने प्रोसेस लगता है, कितना उसके एक्सपेंस आते हैं, किस तरह उसके अखराजात उस पे आते हैं। दूध पैदा करने का कोई 120 से 25 रुपये तक कोई कॉस्ट है, ठीक है। तो दूध कोई इतना आसान बात नहीं है। सारा दिन 24 घंटे की मेहनत के बाद, 24 घंटे स्ट्रगल करने के बाद जाके दूध इकट्ठा होता है। तो व्यूअर्स, मेरा मशवरा यही है, मेरा मानना ये है, मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके दूध की मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग करें। दूध की जितना अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। दूध की मार्केटिंग से मतलब ये है कि आप शहर के नज़दीक या शहरों में दूध लगवाएं अपना, ताकि अच्छे रेट में दूध बिके और आपका जो लॉस है वो पूरा हो, आपका अखराजात जो हैं वो पूरे हों। कोई चिल्लर शहर में बना लें, कोई दूध सेंटर बना लें जहां आप एक बंदा बिठा लें, सब एक्सपेंस की यानी कि लगा के भी आपको इंशाल्लाह 10-15 रुपये फ़ी लीटर बचेंगे, यानी कि बाहिसाब डेयरी फार्म से दूध देने के, चाहे कंपनियों को देने से। तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिनको मैनेज करना होता है, फीड में, वैक्सीनेशन में, ट्रीटमेंट में। तो व्यूअर्स, सबसे वैक्सीनेशन बहुत अहम चीज़ है। हम अच्छी और इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन करते हैं माशाल्लाह से। हमारे जो भी मुँह खुर हो गया, चौड़े मार हो गई, गलघोटू हो गई, इन तरह की कोई भी बीमारी का हमें सामना नहीं करना पड़ता। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। जो मसाइल डेयरी फार्म पे आते हैं, जो हमने सामना किया है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, हमारे पास कोई 6 जानवर फॉर सेल हैं, उनकी इंशाल्लाह मैं वीडियो लगाऊंगा। स्टेप वाइज एक एक जानवर की डिटेल बताऊंगा, और मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। उस पर कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज के हवाले से कोई मसला हो, कोई मशवरा करना हो, व्हाट्सएप पर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और जानवरों के मतलब डिटेल पूछ सकते हैं।